मैं हूं डॉक्टर रेशमा सगरी और मैं एक होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हूं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था और मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट्स आई कि अगर मैं मेरी वीडियोस जो मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बनाती हूँ, अगर मैं उन्हें हिंदी में बनाने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा होगा। तो आज से मैंने शुरुआत कर ली है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो हिंदी में है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगे, हेल्पफुल लगे, मदद हो आपकी इस इन्फॉर्मेशन से, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैं अपने इमोशनल वेलनेस टूल किट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे पिछले 16 साल के तजुर्बे के साथ एक्सपीरियंस और लर्न करने मिले हैं। पिछले 16 साल से मैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हूँ। मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही हूँ और इन 16 सालों में मैंने कई केसेस हैंडल किए हैं जो ना कि सिर्फ फिज़िकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सारे केसेस में हैंडल करती हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और वहीं से काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। आज का जो फर्स्ट टिप मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपकी मानसिक का स्वास्थ्य या जिसे हम इमोशनल वेलनेस कहते हैं, वो आपका बना रहे, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बना सके हमारे फीलिंग्स को, कि हम कैसे कुछ सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या होती है कुछ सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस में। इसे हम इमोशनल वेलनेस कह सकते हैं। आज का फर्स्ट टिप है आपकी इमोशनल वेलनेस की जर्नी में, और वो है कि स्ट्रेस या तनाव कैसे रिड्यूस किया जाए। हम सब समय समय से स्ट्रेस से गुज़रते हैं, तनाव से गुज़रते हैं, और इस तनाव की वजह से हमें कई बार एक इमीडिएट रश ऑफ एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसे कहते हैं अच्छा स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। जैसे कि कोई एग्ज़ाम के वक्त होता है, परफॉर्मेंस के वक्त होता है, कोई कंपटीशन है, कोई रेस है, या फिर कोई इंटरव्यू अटेंड करना है हमें, तो उस वक्त का जो स्ट्रेस होता है वो एक हेल्दी स्ट्रेस होता है, क्योंकि इस स्ट्रेस की वजह से हमें, जब वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, हमें खुशी मिलती है, और ये जो कार्य या ये जो स्ट्रेस होता है वो हमें बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करता है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की तकलीफ़ या तनाव बार बार या ज़्यादा समय तक हमारी ज़िंदगी में टिकी हुई रहती है, तो वो डेफिनेटली हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, और इस स्ट्रेस में हमारी बॉडी में कई चेंजेस और हमारे माइंड में कई चेंजेस हो जाते हैं, जो हमारे लिए डेफिनेटली हेल्दी नहीं है। पिछला 1 साल जो रहा है वो हम सब के लिए तनावदायक रहा है। हम सब इस पैंडमिक के सिचुएशन में तनाव से गुज़र रहे हैं, चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं। हमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई है जो कई बार हमें महसूस कराती है कि शायद हमारे हाथ में कई चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें और तनाव महसूस होने लगता है। हम सबको हमारी ज़िंदगी में कई अलग अलग मौक़ों पे तनाव या स्ट्रेस महसूस होता है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि एक कुत्ता आपके ऊपर भौंकता है या आपके पीछे पड़ जाता है, तो आप या तो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, या तो आप लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, या तो फिर आप वहाँ से अपने आप को किस तरह से बचाए इसके ऊपर काम करेंगे। इस सिचुएशन में आपकी जो हार्ट बीट बढ़ जाती है, या फिर आपके जो पसीना आता है, या फिर आपका जो मेंटल स्थिति रहती है, मानसिक स्थिति रहती है, आप जो महसूस करते हैं, फील करते हैं, ये इन चीज़ों को हम स्ट्रेस के सिम्टम्स में गिन सकते हैं। नाउ इस तरह की सिचुएशंस हमारे लाइफ में कभी अचानक से आते हैं, और कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो कई समय से बैठे हुए होते हैं, और हमें उनका तनाव ज़्यादातर समय पे महसूस होते रहता है। इसको हम कहते हैं कि डे टू डे प्रेशर्स ऑफ वर्क एंड फैमिली। जो ये स्ट्रेस होता है या तनाव होता है, ये बस बिज़ी रहना उससे कई ज़्यादा होता है। जब हमें ऐसा महसूस होता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस परिस्थिति में, या उस परिस्थिति का असर आपके सेहत के ऊपर नज़र आता है, जैसे कि आपकी नींद खराब होने लगती है, आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा महसूस होने लगता है, समझ लीजिए कि आपको स्ट्रेस डेफिनेटली अफेक्ट कर रहा है, आपको तनाव का अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सेहत और स्वास्थ्य के लिए आपको स्ट्रेस
के सिचुएशन में कैसे गुजरना है। सी, हम स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकते, हम कुछ सिचुएशंस अवॉइड नहीं कर सकते, सर्कमस्टेंसेस अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है, तनाव की स्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में है, तो हम उनके अंदर से कैसे गुजरे, सफलता के साथ कैसे उस स्ट्रेस से बाहर निकल पाए या फिर उसको कैसे झेल पाए, जूझ पाए। इस सिचुएशन से को डील करने की जो कैपेसिटी रहती है वो हम सब में वो क्षमता रहती है, बस उसको सीखने की, एक स्किल की तरह सीखने की और अपनाने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे तरह के स्ट्रेस या स्ट्रेस किस तरह से हमारे ऊपर, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इम्पैक्ट करता है, ये रिसर्च किया गया है। बहुत सारी टेक्निक्स भी ऐसी है जो कि स्ट्रेस को कैसे डील किया जाए, हम कैसे शांत फील कर सके, हम कैसे रिलैक्स फील कर सके, आरामदायक फील कर सके इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, ये भी हमें काफ़ी रिसर्च किया गया है। पहले तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस का हमारे बॉडी पे क्या असर होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है। एक्चुअली ये सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आप सांस तेज़ी से लेने लगते हो। तो जब भी हम स्ट्रेस के सिचुएशन में रहते हैं, तब आप सब ने भी ये नोटिस किया होगा कि आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है, आपको शायद पसीने आने लग जाते हैं, आप अगर अपनी सांस को ध्यान दें तो आपकी सांस बहुत धीमी धीमी, बहुत ऊपर सुपरफिशियल होती है और बहुत फास्ट रेट पे होती है। आप बहुत तेज़ी से सांस ले रहे होते हो और बहुत फटाफट उस सांस को एक सांस से दूसरी सांस पे जा रहे होते हो। जबकि नॉर्मल कंडीशंस में जब हम मेडिटेशन भी सीखते हैं, हमें रिलैक्स होने के लिए सिखाया जाता है, तब हमें ये सिखाया जाता है कि आप लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेने से हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। और क्या होता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है या फिर हमारे ऊपर मेंटल स्ट्रेस रहता है, तब हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, हमारी बॉडी में कुछ बदलाव आने लगते हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों को लूज़ मोशंस होता है, कई बच्चों को भी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के समय उनको लूज़ मोशंस होने लग जाते हैं। कई लोगों को हेडेक्स हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है। और क्या होता है, आपकी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगती है, जो एक बिल्कुल भी हेल्दी तरीका नहीं है सांस लेने का। आपका ऑक्सीजनेशन उससे ख़राब हो जाता है, आपका ऑक्सीजन कम जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ही रह जाता है और उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं बॉडी में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इन्फ्लेमेशन की भी शुरुआत इसी वजह से होती है। लंबे समय तक स्ट्रेस झेलने की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से कई सारी बीमारियां, जैसे कि हृदय रोग है या फिर कैंसर है, जोड़ों के दर्द है या फिर कोई मानसिक बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जहाँ पर आपकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो जो एनर्जी रिलीज़ होने का प्रोसेस रहता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मोटापा आने की शुरुआत हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन या फिर जो शारीरिक चेंजेस है वो, या फिर आपका मोटापा आना है, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ये सब स्ट्रेस के रिजल्ट्स हैं हमारे माइंड पे और हमारी बॉडी पे। तो अब जब हमने स्ट्रेस और उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पे और हमारे मन पे समझ लिया है, तो आइए समझते हैं कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए, डी स्ट्रेस जो हम कहते हैं वो कैसे किया जाए। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने साइंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल मात्रा में है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यदि आपको सोने में तकलीफ़ होती है, नींद लगने में तकलीफ़ होती है, या फिर आपकी नींद नहीं पूरी होती है, आपकी बार बार नींद खुलती रहती है विचारों की वजह से, या फिर कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, या फिर उन सिचुएशंस में, उन स्थितियों में आपके पेट में दर्द होता है, जुलाब होने लग जाते हैं, ये, या फिर आपका वज़न में बदलाव आपको महसूस होता है, या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेस एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पहुंच चुका है, या फिर शॉर्ट टर्म की जगह पे लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया है ना। एक बार आपको पता, आप ये अपने आप के लिए एक्नॉलेज कर ले और कंफर्म कर ले, तो आप अपने ऊपर कई प्रैक्टिकल स्टेप्स और टिप्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस ही नहीं कम होगा, बट आप अपने लाइफ को एंजॉय भी करने लगेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप कुछ ऐसी चॉइसेस करें, जैसे कि अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, या फिर आपको डांसिंग करना पसंद है, या फिर आपको आर्ट करना पसंद है, या फिर आपको नेचर में जाकर घूमना पसंद है,
या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करना पसंद है, तो इनको आप अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ में क्लब कर लीजिए। जैसे कि ट्रैकिंग करने जा सकते हैं, आप घूमने फिरने जा सकते हो, आप बैडमिंटन जा सकते हो, आप आइडेंटिफाई कीजिए, डांस क्लासेस जा सकते हो, या फिर आप बस घर में म्यूज़िक लगा के डांस कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज बोरिंग ही हो, आप मूवमेंट्स कीजिए जिसकी वजह से आप एंजॉय भी कर सके। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी नींद के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप इंश्योर कीजिए कि आपकी नींद पूरे से हो रही है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से जैसे ही उन्हें वो स्ट्रेस के प्रभाव में होते हैं, उनकी नींद बहुत कम हो जाती है या फिर उन्हें नींद लगने में तकलीफ़ होती है। तो अगर आप एक एडल्ट है तो आपकी नींद 7 से 9 घंटों की जो नींद होती है वो पूरी करना आप ज़रूरी है। हर किसी का नींद का पैटर्न अलग होता है। किसी को 6 घंटे में सुकून और चैन की नींद मिलती है और वो फ्रेश उठ सकते हैं और पूरा दिन बहुत एनर्जी के साथ, फुर्ती के साथ निभा सकते हैं। तो कुछ लोगों को 9 घंटे की नींद ज़रूरत होती है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी बॉडी कितना नींद डिमांड कर रही है और आप उसको वो दीजिए। बाकी सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डिसिप्लिन कर लीजिए ताकि आपका समय वहाँ पे आप काम की वजह से नींद को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि आप लोगों के साथ टच में रहें, क्योंकि सोशली कनेक्टेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो पिछले 1 साल से और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जब हम लोगों से पहले की तरह मिल नहीं सकते हैं, मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सो जो क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए। सो अपने दोस्त होए, फैमिली फ्रेंड्स होए, फैमिली मेम्बर्स होए, इनको आप फ़ोन, वीडियो कॉल्स, चैट, ईमेल्स के थ्रू आप टच में रहना बहुत ज़रूरी है। आप एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि आप उनके साथ टच में रहे, उनके साथ कांटेक्ट में रहे। हमारे जो करीब के लोग होते हैं उनके साथ हम कई चीज़ें ऐसी शेयर कर पाते हैं जो हम किसी अनजान लोगों से नहीं शेयर कर पाते हैं। तो ऐसे लोग हम हर किसी के नेटवर्क में, सर्कल में होते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए और एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ से बात नहीं बनती है तो काउंसलर्स है, प्रोफेशनल हेल्प ऑफर करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर खाना खाना है, मील्स को आपको अच्छे से बैलेंस करना है, अल्कोहल या ड्रग्स की ज़रूरत को महसूस नहीं करना है या उनको अवॉइड करना है। ये सब फैक्टर्स भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आपकी बहुत बहुत सहायता करेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस हमें स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। अब ये माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस माने कि आप जो कर रहे हैं आप बस उस मोमेंट में रहिए। आप सतर्क रहिए, कि अवेयर रहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है। हमारे जो माइंड है वो माइंड को यूज़ करके, इस्तेमाल करके परिस्थिति को के साथ डील करना। कि अब अगर मैं आपके साथ एक ये वीडियो शूट भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो ये एहसास होना कि शायद मेरी बेटी मेरे आसपास है, तो वो क्या कर रही है, क्या वो अपना ख्याल रख रही है या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें, हरकतें कर रही है। बच्चे नादानी करते हैं जहाँ पर मुझे ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ये होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना, सतर्कता में महसूस करना और सतर्क रहना। ना ही अपना सिर्फ हमारे आसपास जो हो रहा है उसके बारे में नहीं, हमारे अंदर, हमारे खुद के ऊपर सेल्फ केयर जो होता है, हमारे खुद के ऊपर भी ध्यान देना, अपने आप के बारे में माइंडफुल और सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टडी की गई थी जहाँ पर ये रियलाइज़ किया गया था कि हम जो लोग हैं, हम जितना समय हम जागते हैं ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, उसका आधा समय तो हम ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं, हम माइंडफुल नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि हमने हमारी आधी ज़िंदगी जो जग रहे हैं उसकी आधी ज़िंदगी तो हमने बस क्या कर रहे हैं हमें खुद ही पता नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है, ऐसे हमने बिता दी है। तो माइंडफुलनेस की वजह से हमारी ज़िंदगी को एक पर्पस मिलता है, एक सुकून मिलता है और हमें बहुत बहुत सारे चीज़ों के ऊपर अटेंशन रहता है। जबकि हम कई चीज़ें अनजाने में कर जाते हैं, बिना सोच समझ के कर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें उन चीज़ों का मुआवजा भरना पड़ता है। हमें कई बार कई गलत फैसले लिए जाते हैं, कई चीज़ों का असर हमारे ज़िंदगी पर गलत तरीके से हो जाता है। तो क्यों ना हम ये एफ़र्ट लें कि हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स है या फिर एक जो सर्किट बना होता है ब्रेन में, कनेक्शंस रहते हैं, वो सही तरह से फंक्शन करें, जिसकी वजह से हमारी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हम कैसे महसूस करते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, इन सब के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए।
तो जो लोग माइंडफुलनेस को अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, याद रखिए हर एक तरीका हर किसी के लिए फ़िट नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। तो ऑनेस्टली अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप दिन के 3 से 5 मिनट दिन में एक बार से शुरुआत करके दिन में 2 से 3 बार अगर करने की शुरुआत करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक 2 वीक्स 3 वीक्स आपको माइंडफुलनेस की आदत पड़ जाती है। सिर्फ आदत पड़ने की देरी है। इसके साथ साथ कई ऐप्स अवेलेबल है जो आपको अलग अलग टेक्निक सिखा सकते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अगर महिला है और अगर आप घर में बर्तन धो रहे हैं या झाड़ू लगा रही हैं, तो उस वक्त अगर आप अपने तरफ से कोशिश करें कि आपका हमारा माइंड कभी भी सोचना बंद नहीं करता है। थॉट्स जो होते हैं हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं और वो हमें कई दूरी तक लेकर जा सकते हैं। तो अब अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो मुझे, या फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, या फिर मैं ऑफिस का कोई ईमेल टाइप कर रही हूँ, तो ये ज़रूर होता है कि हमारा माइंड कहीं और चला गया होता है। तो बहुत सतर्कता के साथ अगर हम हमारे थॉट्स को गैदर करके अगर हमारी एकाग्रता हम जो काम कर रहे हैं बस उसी पे फोकस करें, तो इसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। अगर हमें ये नेचुरली करने में डिफ़िकल्टी होती है तो कई बार हम कहते हैं कि आप बस अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। जब सांस हमारी नाक से अंदर जाती है तो हमें महसूस होती है, उस पे ध्यान दीजिए ताकि आप सिर्फ सांस पे ध्यान दें और आपका मन जो है यहाँ वहाँ भटके नहीं। या फिर आपका जो पेट है, जब सांस हम अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है या ऊपर आता है, और सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, उस पे ध्यान दीजिए। या फिर आप कोई जप कीजिए, कोई भी तरीका आपको सूट करता है, कोई टेक्निक आपको सूट करती है, उसको फॉलो कीजिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, तनाव से दूर मुक्ति पाने के लिए। हमें ब्रेथ जो है हमारे पैदाइशी हमें गिफ्ट में मिली है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से सांस लेना चाहिए, क्या सबसे अच्छा तरीका है या बेस्ट तरीका है या नेचुरल तरीका है सांस लेने का। हमें कभी भी सांस जो है वो नाक से अंदर लेनी चाहिए, ज़्यादा करके नाक से बाहर निकालनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल हम एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर हमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है तो हम नाक से सांस अंदर लेते हैं और मुंह से बाहर छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम सांस लेते हैं और हम स्ट्रेस में होते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं। तो हमें नॉर्मली हमारी जो ब्रीदिंग होनी चाहिए वो बहुत सिंपल तरीके से डीप और स्लो ब्रीदिंग होनी चाहिए। धीरे से और डीप सांस अंदर लेनी चाहिए और धीरे से लंबी सांस बाहर छोड़नी चाहिए। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। ये सबसे सिंपल तरीका है ब्रीदिंग टेक्निक का, जो आपके लिए ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके आपके बॉडी में बहुत फ़ायदे होते हैं, इससे आपके मानसिक स्थिति में बहुत फ़ायदे होते हैं, आपका माइंड अलर्ट रहता है, आप रिलैक्स्ड फील करते हो, आपको स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। ये सब जो तरीके हैं आपका बस शारीरिक हेल्थ ही नहीं बट ऑल्सो आपके मूड्स इंप्रूव करने के लिए, या फिर अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या फिर एंग्जाइटी है, इन सब तकलीफ़ों से आपको अगर इनसे अच्छी तरह से मैनेज करना है तो आपको डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसके साथ साथ माइंडफुलनेस भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं जो भी हमने अभी तक तरीके सीखे हैं, और अगर इसमें मेरे से कुछ छूट भी गया होगा तो वो ऐड भी हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए जब भी आप तनाव महसूस करते हैं तो आप बहुत सतर्क रहिए। आप अपने आप के साइंस आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या क्या महसूस हो रहा है। क्या आपकी धड़कनों की रफ्तार तेज़ हो रही है, क्या आपकी सांसों की रफ्तार तेज़ हो रही है, क्या आप लंबी सांस की जगह पे छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं, सुपरफिशियल सांसें ले रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग ले रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा हुआ है। आपको नींद आने में तकलीफ़ हो रही है या नींद डिस्टर्ब्ड है, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ चुका है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ चुका है। आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। आप सतर्क रहिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ चुका है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो नॉर्मल से ज़्यादा है। और फिर एक्सरसाइज पे ध्यान देना। रोज़ के 30 मिनट अगर आप जस्ट एक वॉकिंग करें, अगर वॉकिंग आपको बोरिंग लगता है तो फिर आप कोई ऐसी चीज़ करें जो आप एंजॉय करते हो, मे बी डांसिंग, मे बी आर्ट एंड क्राफ्ट, मे बी घूमने जाना जहाँ पर नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, या आपके पेट को बाहर घुमाने लेके जाना, बच्चों के साथ एक वॉक पे जाना, जो आपको सूट करता है और आप जिसको एंजॉय कर पाते हो, आप वो प्रैक्टिस बना लीजिए। रोज़ कम से कम 30 मिनट आप अपने आप को एक्सरसाइज के लिए दीजिए।
जो फिज़िकल एक्सरसाइज हो, जैसे कि आप जिसमें आप वॉक कर रहे हो या फिर आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो और बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हो। आप रोज़ का एक फिक्स्ड समय, आप एक या एक से ज़्यादा आपको जैसे सही लगता है एक फिक्स समय दीजिए कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ के लिए। ये रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ चाहे आपका योगा हो सकता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, ताई ची हो सकता है, जो आप करना चाहते हो या कर रहे हो उनके लिए आप एक फ़िक्स समय दीजिए, ताकि आपके माइंड को आदत पड़ जाए कि हमें समय, जब हम फ़िक्स यूज़ करते हैं तब हमें कई चीज़ों की आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है और डिसिप्लिन एस्टेब्लिश हो जाता है, और इस डिसिप्लिन की वजह से हम कई चीज़ें अच्छी तरह से कर पाते हैं, रेगुलरली कर पाते हैं। अब इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आप अच्छे से नींद ले रहे हो। 7 से 9 घंटे के बीच की नींद एक एडल्ट के लिए ज़रूरी है। स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए 9 से 12 घंटों की नींद, और जो टीनेज बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनके लिए 8 से 10 घंटों की नींद बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अपना नींद का पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे सो रहे हैं और उठ रहे हैं अलार्म लगाकर, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को सतर्कता से ऑब्जर्व करें अगले दिन। क्या आप डल और ड्राउजी फील करते हैं उठने के बाद? क्या आपकी नींद पूरी हुई है? ऐसा नहीं लगता है तो आप डेफिनेटली थोड़ा जल्दी सोने के लिए जाइए, और नेचुरली सुबह जब आपकी नींद कंप्लीट होती है हम अपने आप जग जाते हैं 7, 8, 9 घंटों में। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी पूरी नींद 7 घंटे में होती है, 8 घंटे में होती है, 9 घंटे में होती है, कुछ लोगों की 6 घंटे में भी हो जाती है। उसमें कोई गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आपकी नींद अच्छे से होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, ना कि फिज़िकल बट ऑल्सो आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो नींद के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपके गोल्स और प्रायोरिटीज़ सेट कीजिएगा, जिसका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि आज अगर मुझे 20 काम करने हैं या 10 काम करने हैं, तो इनमें से कौन से काम हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं, अभी करने हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो वेट कर सकते हैं, बाद में किए जा सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो इम्पॉर्टेंट काम जो होते हैं वो आपके शुरुआत में ख़त्म हो जाते हैं, और जो कामों के लिए आपके पास समय है या कोई अर्जेंसी नहीं है, वो आप आराम से बाद में फुर्सत से कर सकते हो। आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है और लोड नहीं आता है। एक सोशल सपोर्ट नेटवर्क बनाइए अपना, जो कि आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जिनके साथ आप कंफर्टेबली कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिनके पास हम गाइडेंस के लिए जाते हैं। आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, आपके कुछ सोसाइटी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी आपका एक सोशल सपोर्ट बन सकते हैं, जो आपका एक इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं, आपके मुश्किल समय में आपको गाइड कर सकते हैं, वो उसे हम सोशल सपोर्ट नेटवर्क कहते हैं, और इनकी बहुत बहुत ज़्यादा मदद होती है। आप एक बार पूछ के तो देखिए, मदद करने वाले बहुत मिल जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप को जो हम कहते हैं सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन, अपने आप के लिए कंपैशनेट रहिए, अपने आप के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनिए, ज़्यादा लोड ना लीजिए। आप भी एक इंसान हैं। जो कुछ भी आपने अचीव किया है एक दिन के ख़त्म होने पर, और जो कुछ भी आप नहीं कर पाए हो, उसकी एक डायरी मेंटेन कीजिए, जर्नल मेंटेन कीजिए, लेकिन अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। जो कुछ भी कंप्लीट हो पाया है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, और जो कुछ नहीं कंप्लीट हो पाया है उसको आप रीअलाइन कीजिए, उसका एक नया गोल और टाइमलाइन सेट कीजिए, उसका एक नया डिसिप्लिन सेट कीजिए। लेकिन अपने आप के लिए कंपैशनेट रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप के लिए कंपैशनेट नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। और अगर ये सब टिप्स को ट्राई करने के बावजूद भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। आप किसी भी डॉक्टर से, काउंसलर से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। और इसी के साथ मेरे ये जो स्ट्रेस मैनेज करने वाले जो टिप्स थे, जो आपकी मानसिक और स्वाभाविक फीलिंग्स और इमोशंस जो है उनके वेलनेस की तरफ आपको लेके जाने में मदद करेंगे, उनका जो सेशन था वो मैं आज समाप्त करती हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट में ऐड कर दीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं समय पर आपको उनके उत्तर भेज पाऊँ। और डेफ़िनेटली हिंदी में मेरा पहला प्रयास था, तो आप हो सकता है कि मेरी कई गलतियां हो गई हो यहाँ पर, तो गलतियां माफ़। लेकिन अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी है, फ़ायदेमंद लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। हम ऐसे कई वीडियोस हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करेंगे। आपको जो सूट करता है आप उनको फॉलो कीजिए, सुनिए, लाइक कीजिए, और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाएं, स्वस्थ बनाएं और सेहतमंद बनाएं, ना सिर्फ शारीरिक तरीके से बट मानसिक तरीके से भी। तो याद रखिए, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, और
थोड़ा सा माइंडफुलनेस, थोड़ा सा सतर्कता और थोड़ा सा अपने आप से प्यार बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं कुछ ही दिनों बाद फिर से एक नया टॉपिक लेकर, हमारे इमोशनल वेलनेस टूल किट में से, जो मैं आपके लिए भेंट करके लाई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार मैं थोड़ा अच्छे से प्रयास कर पाऊँ इसको बेहतर तरीके से डिलीवर करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।